Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्कोप इन पाइथन। स्कोप क्या होता है, स्कोप कैसे काम करता है, स्कोप के टाइप्स क्या होते हैं, लोकल स्कोप, इनक्लोजिंग स्कोप, ग्लोबल स्कोप और बिल्ट इन स्कोप में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि नॉन लोकल कीवर्ड क्या होता है, ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है। उसके हेल्प से हम लोग किसी स्कोप से किसी दूसरे स्कोप के नेम जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाइथन में स्कोप रेजोल्यूशन कैसे होता है, LEGV रूल क्या कहता है ना। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, स्कोप इन पाइथन। तो इन पाइथन स्कोप रेफर्स टू द रीजन जहां पे कि कोई नेम रिकॉग्नाइज्ड होता है और उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्कोप। और उसको हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन के हेल्प से पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 2, ठीक है, और मैं प्रिंट ऑफ x एग्जीक्यूट करूं, तो आप देखोगे कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे x जो है वो रिकॉग्नाइज्ड भी है एंड एक्सेसिबल भी है। क्योंकि किसी नेम को हम लोग एक्सेस तभी कर सकते हैं जब वो नेम उस पॉइंट ऑफ टाइम या उस लोकेशन पे वो रिकॉग्नाइज्ड भी हो और एक्सेसिबल हो, तो इसीलिए हम लोग x को प्रिंट कर पा रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर मैं लिखूं डेफ, मैं एक टेस्ट फंक्शन लिखूं, ठीक है, और उसके अंदर अगर मैं लिख दूं प्रिंट ऑफ y, ठीक है, और फिर मैं क्या करूं कि मैं टेस्ट फंक्शन कॉल कर दूं, ठीक है, तो देखोगे कि इट विल गिव मी एरर, नेम y इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो जहां पे मैं प्रिंट कॉल कर रहा हूं ना, उस प्रिंट पे जो y नेम है ना तो वो रिकॉग्नाइज्ड है और ना ही एक्सेसिबल है। दैट इज वाई आई गेट नेम एरर, है ना। जब कोई नेम ना तो उस पॉइंट पे रिकॉग्नाइज्ड है ना तो वो एक्सेसिबल है, तो हमें नेम एरर एक्सेप्शन थ्रो होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। तो अगर मैं सेम कोड को यूज करूं, ठीक है, अगर मैं सेम कोड को यूज करूं, डिफरेंस बस इतना होगा कि मैं ग्लोबल फंक्शन के बाहर मैं एक नेम y को मैप कर दूंगा विद द वैल्यू 5, है ना। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो आप देखोगे यहाँ पे जो y है, जब मैं y प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो y यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड भी है और एक्सेसिबल भी है, तभी मैं y को प्रिंट कर पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो y है, ये y ग्लोबल नेम स्पेस में स्टोर होता है, तो उसको हम लोग किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग सेम एग्जांपल का यूज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे कोड को कि प्रिंट ऑफ y है ना, y के बाद हम लोग कर देंगे y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो इट विल गिव मी अनबाउंड लोकल एरर, है ना। इट विल गिव मी अनबाउंड लोकल एरर। लेकिन हमने देखा था कि जिस पॉइंट पे कोई नेम ना तो अगर रिकॉग्नाइज्ड होगा ना ही एक्सेसिबल होगा, तो मुझे नेम एरर देगा। तो अभी मुझे नेम एरर नहीं मिल रहा है, अभी मुझे मिल रहा है अनबाउंड लोकल एरर। तो ये एरर मुझे तब मिलता है जब कोई नेम रिकॉग्नाइज्ड होता है लेकिन एक्सेसिबल नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेस्ट फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जो y है वो लोकल y को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो वो मुझे अनबाउंड लोकल एरर दे रहा है, क्योंकि y को जो इनिशियलाइजेशन होता है वो इस प्रिंट के बाद हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि पाइथन यहाँ पे y को रिकॉग्नाइज करता है एज ए लोकल वेरिएबल, बट जो y10 जो अपडेट होता है वो प्रिंट के बाद हो रहा है ना। तो जब प्रिंट कॉल होता है उस समय तक y असाइन नहीं होता है ना।
तो ये रिकॉग्नाइज्ड है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, सो वी आर गेटिंग अनबाउंड लोकल एरर। ठीक है, यही डेफिनेशन हमने देखा था कि स्कोप का मतलब होता है प्रोग्राम का वो रीजन जहां पे कोई नेम या कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन रिकॉग्नाइज्ड भी हो और एक्सेसिबल भी हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्कोप कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले होता है लोकल स्कोप। तो अगर कोई नेम किसी फंक्शन के अंदर अगर डिफाइन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल स्कोप। ठीक है, उस नेम का जो स्कोप होता है वो लोकल होता है उस फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैसेज जो नेम है उसको मैंने एक वैल्यू से इनिशियलाइज किया, हेलो डिकोड AIML, है ना। यहाँ पे मैसेज नेम इस वैल्यू को, हेलो डिकोड AIML वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो जब मैं मैसेज प्रिंट करूंगा, तो इट विल गिव मी हेलो डिकोड AIML। लेकिन अगर मैं फंक्शन के बाहर अगर मैं मैसेज प्रिंट करूं, ठीक है, तो इट विल गिव मी नेम एरर, नेम मैसेज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये जो मैसेज नेम है इसका स्कोप लोकल है, लोकल टू द फंक्शन जहां पे वो इनिशियलाइज किया जाता है ना, जहां पे वो नेम डिफाइन किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकल स्कोप। अब आते हैं एनक्लोजिंग स्कोप। एनक्लोजिंग स्कोप में क्या होता है, हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो जो पेरेंट फंक्शन होता है ग्रीट आउटर, उसको हम लोग बोलते हैं एनक्लोजिंग फंक्शन। और जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनक्लोज्ड फंक्शन। ठीक है, तो ग्रीट इनर इज ए एनक्लोज्ड फंक्शन, ग्रीट आउटर इज ए एनक्लोजिंग फंक्शन। तो ग्रीट इनर फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई नेम एक्सेस करता हूं जो कि पेरेंट फंक्शन या इनक्लोजिंग फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनक्लोजिंग स्कोप, है ना। तो मैसेज जो होगा, जो पेरेंट फंक्शन ग्रीट आउटर में है, दैट इज एक्सेसिबल विथ इन ग्रीट इनर बिकॉज ऑफ इनक्लोजिंग स्कोप। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि मैं ग्रीट इनर के अंदर जब मैं प्रिंट कॉल कर रहा हूं तो इट विल गिव मी वैल्यू हेलो डिकोड AIML फ्रॉम ग्रीट आउटर, है ना। इन क्लोजिंग लेवल पे जो नेम डिफाइंड है वो मैं एक्सेस कर पा रहा हूं, किसमें, इनक्लोज्ड फंक्शन में। और मैं करंट इनक्लोजिंग फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहा हूं क्योंकि दैट इज ऑब्वियस, है ना। तो दिस इज इनक्लोजिंग स्कोप, है ना। अगर मैं ये चाहता हूं कि इनक्लोज्ड फंक्शन मतलब ग्रीट इनर, अगर मैं इनक्लोज्ड फंक्शन के अंदर से जो इनक्लोजिंग फंक्शन के अंदर जो नेम डिफाइन होता है, जैसे यहाँ पे ये जो मैसेज डिफाइन है, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अभी तक तो मैं बस रीड किया, मैं प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट किया, अब मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो क्या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली? तो अगर मैं डायरेक्टली एक फंक्शन लिखूँ जिस फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर मैं डायरेक्टली मैसेज जो नेम है उसको मैं न्यू वैल्यू से असाइन कर दूं, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि जो प्रिंट हो रहा है ना ग्रीट आउटर फंक्शन के अंदर, तो इट इज स्टिल गिविंग मी द ओल्ड मैसेज वैल्यू, अपडेट नहीं हुआ, है ना। तो अगर मुझे अपडेट करना है तो आई नीड टू यूज नॉन लोकल मैसेज कीवर्ड। मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी मैसेज नेम यूज होता है दैट शुड रेफर टू द एनक्लोजिंग फंक्शन के अंदर वाला नेम, है ना। तो जब मैं अपडेट करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो मैसेज मैं प्रिंट कर रहा हूं इन ग्रीट आउटर फंक्शन के अंदर, तो इट इज गिविंग मी मैसेज ये अंदर वाला। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर वाला मैसेज था हेलो डिकोड AIML फ्रॉम ग्रीट आउटर, वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ग्लोबल स्कोप क्या होता है। तो वैसे नेम जो कि हम लोग किसी फंक्शन के बाहर अगर हम लोग उसको डिफाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल स्कोप। यहाँ पे मैंने मैसेज को डायरेक्टली मैंने डिफाइन किया, मैंने इसको किसी फंक्शन के अंदर ऐड नहीं किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये जो मैसेज नेम है इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल स्कोप। और इसको हम लोग किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल स्कोप होता है, ग्लोबल नेम्स का जो स्कोप होता है दैट इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब होता है हमारे केस में ये जो जुपिटर नोटबुक देख रहे हो, तो ये जो मैसेज होगा मैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं ग्रीट फंक्शन के अंदर कर सकता हूँ, मैं ग्रीट के अंदर एक और फंक्शन लिख सकता हूँ और उसके अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखोगे दोनों केस में मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या चाहते हैं, मैसेज नेम मैंने एक स्ट्रिंग लिटरल को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस मैसेज को अपडेट करूँ इनसाइड ए फंक्शन, है ना।
तो क्या मैं इस तरीके से अपडेट कर पाऊंगा? तो आप देखोगे कि जब मैं अपडेट करके जब मैं प्रिंट करता हूं ना, तो इट इज नॉट गेटिंग अपडेटेड, आई एम स्टिल गेटिंग द ओल्ड मैसेज, है ना। तो अपडेट करने का तरीका ये होता है कि उसके ऊपर ये जो है ना, इसके ऊपर आप ग्रीट फंक्शन के स्टार्ट में आप दे दो ग्लोबल मैसेज। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ग्रीट फंक्शन है, इसमें जितने भी मैसेज नेम का रेफरेंस या एक्सेस होगा, वो सारे मैसेज नेम वो ग्लोबल वाले नेम को पॉइंट करेंगे। तो अगर हम लोग कुछ रीड करेंगे तो वो ग्लोबल वाला मैसेज रीड होगा, कुछ अपडेट करेंगे या कुछ असाइनमेंट करेंगे तो वो ग्लोबल वाला नेम में अपडेट होगा। ठीक है, तो पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एनी वेरिएबल विच इज चेंज और क्रिएटेड इनसाइड ए फंक्शन इज लोकल अनटिल एंड अनलेस हम लोग कोई ग्लोबल करके कीवर्ड यूज नहीं करते हैं फंक्शन के स्टार्ट में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडिफाई हो जाता है। पुराना मैसेज था हेलो डिकोड AIML ग्लोबल, और मॉडिफाई होने के बाद आई कैन सी द न्यू मैसेज जो कि ग्रीट फंक्शन के अंदर अपडेट होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल लेवल पे मैंने एक मैसेज नेम डिफाइन किया, और ग्रीट फंक्शन के अंदर मैंने ये लिखा ग्लोबल मैसेज। मतलब इस फंक्शन में जितने भी मैसेज नेम का यूज होगा, वेदर इट इज फॉर प्रिंटिंग पर्पस और टू अपडेट या मॉडिफाई पर्पस, है ना, तो दैट विल रेफर टू द ग्लोबल वन। तो अगर मैं ग्रीट के अंदर जब मैं प्रिंट करूंगा मैसेज, तो आउटसाइड वाला जो मैसेज नेम है उसका वैल्यू प्रिंट होगा। जब मैं मैसेज इज इक्वल टू असाइनमेंट करूंगा, तो ग्लोबल वाला जो मैसेज नेम है वो अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा तो ग्लोबल वाला जो नेम है वो प्रिंट होगा विद द वैल्यू दिस वन, हेलो डिकोड AIML लोकल, है ना। तो चलिए इसको जब मैं एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि सबसे पहला प्रिंट जो होता है वो इधर से आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो आउटसाइड द फंक्शन वाला मैसेज है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा हूँ ग्लोबल मैसेज, है ना। यहाँ पे मैसेज अपडेट हो जाता है, और जब मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ सेम फंक्शन में, तो आप देखोगे अपडेटेड वैल्यू मुझे दिख रहा है ना। उसके बाद जब मैं लास्ट में फंक्शन के बाहर आकर के मैं फिर से प्रिंट करता हूँ टू सी वेदर द वैल्यू परसिस्ट और नॉट, तो आप देख सकते हो कि वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट होता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल नेम मैसेज में हेलो डिकोड AIML वैल्यू इनिशियलाइज किया, है ना। यहाँ पे मैसेज जो नेम है वो पॉइंट कर रहा है एक स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस विद द वैल्यू हेलो डिकोड AIML। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 3 फंक्शन लिख रहा हूँ, एक्सेस ग्लोबल, एक्सेस लोकल एंड मॉडिफाई ग्लोबल। एक्सेस ग्लोबल क्या कर रहा है यहाँ पे कि ग्लोबल जो मैसेज नेम है उसको प्रिंट कर रहा है। एक्सेस लोकल क्या कर रहा है, लोकली सेम नेम का मैसेज विथ न्यू वैल्यू इनिशियलाइज करके उसको प्रिंट कर रहा है। और मॉडिफाई ग्लोबल क्या कर रहा है, जो ग्लोबल मैसेज नेम जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसको अपडेट कर रहा है और उसको फिर प्रिंट कर रहा है। अब मैं इसको जब एक्सिक्यूट करूंगा तो स्टार्ट में आप देखोगे ग्लोबल बिफोर स्टार्ट मैसेज, तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जा रहा है हेलो डिकोड AIML, राइट। अब जब इनसाइड एक्सेस ग्लोबल कर रहा हूं तो इस फंक्शन के अंदर से मैं ग्लोबल वाला मैसेज प्रिंट कर रहा हूं, राइट। उसके बाद एक्सेस लोकल फंक्शन के अंदर मैं लोकली सेम नेम का मैंने मैसेज क्रिएट किया और उसको मैं प्रिंट कर रहा हूं, तो ये लोकली जिस स्ट्रिंग इंस्टेंस को पॉइंट कर रहा है वो प्रिंट हो जाएगा हेलो डिकोड AIML लोकल, है ना। उसके बाद मैं मॉडिफाई ग्लोबल फंक्शन कॉल कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं ग्लोबल मैसेज अगर यूज कर रहा हूं, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी मैसेज नेम का यूज होता है दैट शुड पॉइंट टू द ग्लोबल मैसेज नेम। तो जब मैं यहाँ पे मैसेज इज इक्वल टू कुछ न्यू वैल्यू से असाइन करूंगा तो वो ग्लोबल वाला मैसेज अपडेट हो जाएगा, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना तो आप देखोगे कि जो मैंने वैल्यू अपडेट किया है वो वैल्यू मुझे अब प्रिंट हो रहा है मॉडिफाइड हेलो डिकोड AIML लोकल। ठीक है, अब जब मैं सारे फंक्शन एक्सिक्यूट करने के बाद जब मैं बाहर आता हूं, उसके बाद जब मैं प्रिंट करता हूं ये चेक करने के लिए कि वैल्यू परसिस्ट करता है कि नहीं, तो आप देखोगे कि इट इज गिविंग मी द सेम मॉडिफाइड वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने मॉडिफाई ग्लोबल करके फंक्शन लिखा और उसके अंदर जो मैंने अपडेट किया दैट वैल्यू परसिस्ट इवन आफ्टर एग्जिटिंग द फंक्शन, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पाइथन क्या करता है कि स्कोप रेजोल्यूशन के लिए एक रूल फॉलो करता है दैट इज LEGB रूल। LEGB रूल ये कहता है कि जब आप कोई नेम एक्सेस करते हो तो सबसे पहले करंट जो स्कोप होता है या लोकल स्कोप में आप देखो कि वो नेम
कहीं पे डिफाइंड है, अगर है तो उसका यूज कर लो, अगर नहीं है तो एनक्लोजिंग फंक्शन में देखो कि वो नेम डिफाइन है या नहीं। अगर डिफाइन है उसका यूज कर लो, अगर वहां भी नहीं है तो फिर ग्लोबल स्कोप में देखो, मॉड्यूल लेवल पर देखो कि कहीं वो नेम डिफाइन है कि नहीं। अगर वहां भी नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन बिल्ट इन में जाकर के देखो कि क्या ये नेम कोई बिल्ट इन नेम है जिसको पाइथन ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। अगर वो भी नहीं है, इन दैट केस यू शुड थ्रो नेम एरर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट LEGB रूल सेज। इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक्स नेम का मैंने 3x नेम क्रिएट किया, एक ग्लोबल लेवल पे, एक इनक्लोजिंग लेवल पे और एक इनर लेवल पे। ठीक है, और मैं एक्सेस करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जब मैं इनर के अंदर जब मैं एक्स प्रिंट करूंगा तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू LEGB रूल वो चेक करेगा कि कहीं इनर फंक्शन के अंदर एक्स नेम डिफाइंड है या नहीं। तो ऑलरेडी डिफाइंड है तो वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा इनर के अंदर लोकल प्रिंट कर देगा। अब जब मैं आउटर के अंदर अगर मैं प्रिंट करूंगा एक्स तो वो देखेगा कि करेंट स्कोप मतलब ये जो आउटर फंक्शन है उसके अंदर एक्स डिफाइंड है या नहीं। अगर डिफाइंड है तो वो उसको प्रिंट कर देगा। तो देखोगे आप इनक्लोजिंग प्रिंट हो जाता है। और जब मैं फंक्शन से बाहर आकर के जब मैं प्रिंट करता हूं तो वो देखेगा कि करेंट स्कोप क्या है, ग्लोबल। तो ग्लोबल स्कोप में एक्स डिफाइंड है या नहीं। अगर वो एक्स डिफाइंड है तो उसको प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो वो चेक करेगा कि कहीं बिल्ट इन में वो नेम डिफाइंड है। तो एक्स बिल्ट इन में डिफाइंड नहीं है, इन दैट केस इट विल थ्रो एरर। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्स को अगर कमेंट करके ट्राई करूंगा ना, देन इट शुड थ्रो एरर। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि क्या आप किसी स्कोप से किसी दूसरे स्कोप का वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हो। तो हमने देखा था कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल एंड नॉन लोकल कीवर्ड किसी दूसरे स्कोप के जो नेम्स होते हैं वो जिस वैल्यू को पॉइंट करता है उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं बिल्ट इन स्कोप। तो बिल्ट इन स्कोप का मतलब होता है पाइथन बहुत सारे नेम को ऑलरेडी प्री डिफाइंड करके रखा है या ऑलरेडी रिजर्व करके रखा है फॉर देयर ऑन सर्टेन यूज केस, है ना। जैसे कि आप एलियन के हेल्प से, एलियन जो नेम है उसके हेल्प से आप किसी भी डेटा टाइप का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, प्रिंट के हेल्प से किसी डेटा को प्रिंट कर सकते हो। तो ये सारे जो नेम है वो पाइथन ऑलरेडी इसको प्री डिफाइन करके रखा है, इसको हम लोग बोलेंगे बिल्ट इन स्कोप। और ये सारे जो नेम्स होते हैं उसको हम लोग कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग मल्टी लेवल नेस्टिंग में भी एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखो, एलियन मैं फंक्शन कॉल करता हूं किसी स्ट्रिंग लिटरल के लिए, तो इट विल गिव मी सम वैल्यू 19 क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। ये स्ट्रिंग जो हेलो डिकोड AIML है उसका लेंथ है। ठीक है, तो अगर मैं ये करूं कि मैं एक फंक्शन लिखूं, ठीक है, मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखूं विद द सेम नेम एज LEN, ठीक है, और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू रिटर्न करता हूं हैक्ड करके। ठीक है, और अगर मैं सेम LEN फंक्शन कॉल करता हूं सेम स्ट्रिंग पे, तो अर्लियर इट वाज गिविंग मी 19, अब देखोगे तो इट इज गिविंग मी माय कस्टम मैसेज जो कि मैं कर रहा हूं हैक्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन लिखते हैं या कोई नेम हम लोग लिखते हैं फॉर एनी इंस्टेंस, है ना, या फॉर एनी फंक्शन, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान देना होता है। तो कहीं वो नेम पाइथन ऑलरेडी डिफाइन तो नहीं करके रखा है, कहीं वो इनबिल्ट नेम्स तो नहीं है पाइथन के। ठीक है, अगर वो इनबिल्ट नेम है तो वैसे नेमिंग को हम लोग अवॉइड करेंगे इन आवर कस्टम फंक्शन नेम्स। ठीक है, नहीं तो चीजें मिस्टअप हो जाएगी। और अगर इसके बाद में कहीं भी कुछ भी अगर मैं एलियन फंक्शन कॉल करता हूं, है ना, कभी भी मैं कुछ भी एलियन फंक्शन कॉल करता हूं, लाइक अगर मैं कोई लिस्ट ऑफ वैल्यूज लाइक 1, 2, 3 पे अगर मैं कॉल करूंगा तो आई विल गेट द सेम मैसेज हैक्ड। ठीक है, इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि मैं क्या करूंगा, कर्नल में जाऊंगा और मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो हर जगह मुझे यही वैल्यू होगा, है ना। अगर मैं ये करूं यहाँ पे कि एलियन ऑफ हेलो, तो कहीं भी इन दिस नोटबुक सेम मैसेज मुझे प्रिंट होगा। तो इसका डिबग करने का एक ही तरीका है, आप कर्नल को रीस्टार्ट करो। ठीक है, तभी आप एलियन का दोबारा जो इनबिल्ट एलियन नेमिंग है उसका यूज कर सकते हो
तो हमने देखा कि कभी भी अगर आप कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखो या फिर कोई इंस्टेंस क्रिएट करो और उसको किसी नेम से मैपिंग करो, इनिशियलाइज करो, तो द नेम शुड नॉट मैच टू इनबिल्ट नेम जो कि पाइथन ऑलरेडी यूज करता है ना। तो दैट शुड बी टेकन केयर वेरी सीरियसली अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा न्यू हो तो, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा स्कोप टॉपिक पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्कोप से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नेम स्पेस इन पाइथन। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नेम स्पेस इन पाइथन। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।